Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। 4, 5, 6 और 7। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया था। यकीनन आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपको पता चल जाए कि हमारी नई वीडियो जो है वो आ चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार भी करना है। आपका लाइक करने के लिए सिर्फ एक क्लिक आपको करना है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व, यानी हमें टर्म्स दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। अपने गुज़श्ता दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने प्लस और माइनस करने के 2 डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको किया था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो इसके अंदर हमें करना होता है वो इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना होता है। तो ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। 4x + 4y। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो प्लस हो तो ब्रैकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे वैसे का वैसे लिख लेते हैं जी। लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर देखें माइनस है। जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर आ जाए और उस ब्रैकेट को हमें ख़त्म करना हो तो माइनस आप जानते हैं कि ये शरारती होता है, ये शरारत करने से बाज नहीं आता। प्लस बहुत भला मानस और शरीफ सा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं कहता, जैसे होता है वैसे का वैसे ही आ जाता है नीचे। लेकिन माइनस जो है अंदर साइन चेंज करता है। जब ब्रैकेट को ख़त्म किया जाएगा तो माइनस अंदर ये जो साइन है इनको चेंज कर देगा। ये +5 माइनस साइन 5x आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और 4y आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -8z आ जाएगा। यही बात याद रखने वाली है। इससे आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कि हमने अगर ब्रैकेट सही से ओपन कर ली तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो माइनस जब भी ब्रैकेट से बाहर आए तो जब ब्रैकेट को ख़त्म किया जाता है तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म्स भी हैं, y वाली भी हैं और z वाली भी हैं। तो हमने क्या करना है, x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, 4x, और कौन सी x वाली, -5x। y वाली भी इकट्ठी करते हैं, +4y +5y और -4y जी। नेक्स्ट z वाली कौन सी हैं, -4z और -8z। ये हमने z वाली इकट्ठी कर ली। 4x -5x। अब देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन है, +4 -5। एक टर्म प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। 5 में से 4 गया 1, तो साइन कौन सा आता है, जो बड़ी के साथ है। अब बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x एज इट इज साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, आगे y वाली को सॉल्व करना है। हम देखें तो ये +4y है और ये -4y है, दोनों एक जैसी हैं, तो +4y -4y से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी क्या बचा, +5y, वो आ जाएगा +5y। ओके, अब ये -4z -8z दोनों माइनस की हैं, दोनों माइनस की हों तो वो दोनों प्लस होती हैं, तो 8 और 4 क्या होगा, 12, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी के साथ है वो माइनस है, तो -12z। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का। सेकंड पार्ट, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 7xy + 3yz + 8xy -6yz। यहाँ माइनस प्लस था तो कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, वैसे के वैसे आ गए। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -9xy ± -3yz और ±-2 आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक्स वाई भी है हमारे पास, तो एक्स वाई वाली को इकट्ठी कर लेते हैं, वाई जी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 7xy + 8xy -9xy। ओके, अब वाई जी वाली +3yz और कौन सी है, ये
माइनस 6yz माइनस 3yz और ये -2 आ गया। इनको देखें xy xy xy, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। +7 + 8 15, 15 - 9 तो आ जाएगा 6, तो +6xy। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। ये +3yz, ये -3yz, दोनों एक जैसी हैं, साइन डिफरेंट है तो ये कट जाएंगे आपस में। क्या बचा? -6yz और ये -2 एज इट इज। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जी। 4m + 5m -2, अब ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, -3m ± -2n जी। m वाली इकट्ठी कर लें, 4m + 5m -3m -2 -2n जी। 5 और 4 9, 9 - 3 6, क्या आया? 6m। तो ये दोनों एक जैसी नहीं है, तो तरतीब हम n वाली को पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट को बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 13p, ब्रैकेट्स को ओपन करें, +2q -6q, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, +2r, यहाँ पे ब्रैकेट ये ख़त्म हो गई ना, माइनस का इम्प्लीमेंट यहाँ तक की है, ये +5r एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये p वाली एक ही टर्म है, तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी। ये दोनों q वाली हैं, तो क्या होगा? 2 - 6 -4q +2 + r +7r, ये हमारा आंसर निकल आया। पार्ट नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। किन्जा, महक एंड राबिया हैव P, 2Q एंड 3R बुक्स रेस्पेक्टिवली। यानी किन्जा के पास P किताबें हैं, राबिया के पास 2Q किताबें हैं, और महक के पास 2Q हैं, और राबिया के पास 3R किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, तो उन सब के पास कितनी किताबें हैं? तो देखते हैं। किन्जा हैज़ बुक्स, किन्जा की किताबें कितनी हैं? P। इसी तरह महक हैज़ बुक्स, वो कितनी है? 2Q। और राबिया हैज़ बुक्स, वो कितनी है? 3R जी। तो अब इन तीनों की टोटल बुक्स कितनी है? टोटल निकालने के लिए प्लस करते हैं, तो टोटल बुक्स क्या हो जाएंगी? P + 2Q + 3R, ये टोटल बुक्स आ गई। अब तीनों लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक हैं। इसका वेरिएबल P है, P है, इसका Q है, इसका R है, तो तीनों प्लस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल हमें दी गई है। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? जिसकी 4 साइडें होती हैं और ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं इसकी इक्वल हो, और हर एंगल 90 का हो। इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर को फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कहते किसको हैं। कोई भी शेप है, देखें हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पर आएँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से दोबारा उसी पॉइंट पर जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये जितना फासला हमने तय किया है ना, इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो पैमाइश है, वो पेरीमीटर कहलाती है। ठीक है, कोई भी शेप हम ले सकते हैं इस सिलसिले में। देखें ये भी एक शेप है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये जितना फासला हमने तय किया है ये पेरीमीटर है। फ़र्ज़ कर लें ये लेंथ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मिसाल देता हूँ। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 + 3 + 4 9 पेरीमीटर होगा। यानी बाउंड्री की जो लंबाई है ना, बाउंड्री की लंबाई पेरीमीटर कहलाती है। तो हमने इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2 ×
लेंथ प्लस विड्थ, यानी ये लेंथ है, ये लेंथ और ये विड्थ, ये प्लस और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पेरीमीटर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लेंथ लिखते हैं वो कितनी है 3x प्लस 4y प्लस 4z, और विड्थ कितनी है x प्लस 4, वो हम लिख देते हैं x प्लस 4। ये किसका पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका है, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल के लिए फार्मूला यूज होगा और किसी शेप के लिए यूज नहीं होगा जी। तो पेरीमीटर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय जी, x वाली को इकट्ठा कर लें 3x प्लस x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1x 4x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 4 जी। तो क्या ये अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर 2 कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ब्रैकेट के अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होता है। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस 4 से भी होगा, इस 4 से भी होगा, इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा, 8z प्लस 4 2 जार 8। तो ये हमारा पेरीमीटर निकल आया किसका, इस रेक्टेंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी पेरीमीटर ही हमने फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है लेकिन वो ट्राइंगल है। देखें जी, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस, उसने कहा पेरीमीटर ये है जी, पेरीमीटर दिया गया है, एंड लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स आर दिस एंड दिस। अब 2 साइडों की लेंथ जो है वो ये है। फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड की लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये हमारी ट्राइंगल है, मिसाल दे रहा हूं, इसकी ये तीनों साइडों की लंबाई हमें फर्ज कर लें जी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सॉरी 4 नहीं है। हमें कहा जाता है इसका पेरीमीटर जो है वो है 9। तो एक साइड जो है वो 2 मीटर है, दूसरी साइड 3 मीटर है, तो थर्ड साइड कितनी होगी, इन दोनों को फिर इसमें से माइनस कर देंगे ना। थर्ड साइड क्या होगी, 9 माइनस 3 माइनस 2, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4। तो ये थर्ड साइड हमारी 4 आ जाएगी। तो इसी तरह हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है पेरीमीटर जी। पेरीमीटर कितना है, ये पेरीमीटर 5x प्लस 6y प्लस 8z, ये हमें पेरीमीटर ट्राइंगल का गिवन है। अब लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स, तो फर्स्ट साइड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ 1 साइड, एक साइड की लेंथ है हमारे पास x प्लस वाई प्लस z जी, और सेकंड साइड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, वो कितनी है, x माइनस 2y प्लस 3z। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है थर्ड साइड। थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का तरीका हम सीख चुके हैं, ब्रैकेट 5x प्लस 6y प्लस 8z माइनस x प्लस वाई प्लस z माइनस x माइनस 2y प्लस 3z, यानी इन दोनों को हमने इसमें से माइनस कर दिया जी। तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 5x प्लस 6y प्लस 8z, ये माइनस है तो इसके अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस x माइनस वाई माइनस z, ये प्लस थे तो ये दोनों माइनस हो गए। अब ये भी माइनस है, अंदर साइन चेंज करेगा, माइनस x ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2y ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इस अंदाज में जी। अब हमें क्या करना है, x वाली को इकट्ठा कर लेते हैं, 5x माइनस x और ये भी माइनस x। ओके, y वाली इकट्ठी करें, प्लस 6y माइनस y
प्लस 2y। जी वाली भी इकट्ठी कर लेते हैं, प्लस 8z माइनस जी माइनस 3z। जी ये जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, तो क्या आ जाएगा 3x। x वालियों को हमने सॉल्व कर लिया, अब y वाली आ गई। 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 2 7 प्लस 7y। नेक्स्ट z वाली 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 3 4 प्लस 4z। तो ये हमारी क्या निकल आई, ये हमारी थर्ड साइड निकल आई। जो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और बेल आइकॉन का बटन सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हत्ता कि कमेंट करना, तमाम चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत मैटर करती हैं, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। एक लाइक कर दिया करें। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।